साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो कि अगर सफल हो जाते तो आज की हमारी लाइफ ठीक वैसी ही होती जैसा कि साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है। तो आइए जानते हैं निकोला टेस्ला के उन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाले थे। पहला है डेथ बीम। निकोला टेस्ला एक ऐसे मिलिट्री वेपन पर काम कर रहे थे जो कि 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर उड़ रहे किसी भी विमान या समुद्री जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस वेपन में मर्करी पार्टिकल को एक वैक्यूम चैम्बर में लाइट की स्पीड से भी 50 गुना तेज एक्सीलरेट करवाया जाता। फिर इसे एक लेजर बीम की फॉर्म में टारगेट ऑब्जेक्ट पर डाला जाता और ये बीम उस ऑब्जेक्ट को तुरंत ही जलाकर नष्ट कर देती। लेकिन अफसोस, उनके इस प्रोजेक्ट में किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई क्योंकि उस समय लोगों को डेथ बीम के बारे में बताना किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था और इसी के चलते इस प्रयोग के लिए उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला और ये एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं हो पाया। दूसरा है अर्थक्वेक ऑसिलेटर। निकोला टेस्ला ने अपने पूरे जीवन काल में 300 से ज़्यादा पेटेंट अपने नाम किए और कई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर डिवाइस बनाए, जिनमें से एक था ये ऑसिलेटर जो कि काफ़ी फास्ट अप एंड डाउन मूवमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। एक बार एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ला ने इसकी फ्रीक्वेंसी को अपनी बिल्डिंग की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच करवाना चाहा और टेस्ला इसकी फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ाते गए। फिर एक समय ऐसा आया जब रूम में पड़ी हर चीज़ वाइब्रेट होने लगी और कुछ समय बाद उन्हें क्रैकिंग की साउंड भी आने लगी। तब टेस्ला को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक मशीन बना ली है। टेस्ला ने इस डिवाइस को तुरंत ही बंद करना चाहा, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा था। अंत में टेस्ला ने इसे ज़मीन पर मारकर तोड़ डाला और इसके बाद इस मशीन पर कभी काम नहीं हुआ। तीसरा है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस ट्रांसमिट करने का सपना आज से 100 साल पहले ही निकोला टेस्ला ने देख लिया था। टेस्ला ने अपनी कड़ी मेहनत और सालों की रिसर्च के बाद एक ऐसा टावर बनाया था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस ट्रांसमिट कर सकता था। इसमें टेस्ला अर्थ को एक बड़े कंडक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती वहाँ आपको धरती में बस एक लोहे का रोड गाड़ना होता और इसमें टेस्ला ने कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन कुछ बिजली कंपनियों के मालिकों ने इस आविष्कार से होने वाले अपने नुकसान को देखकर टेस्ला के इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी, जिस वजह से टेस्ला का ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और कुछ समय बाद इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस करने के इस आखिरी सपने को भी तुड़वा दिया गया। चौथा है सुपरसोनिक एयरशिप। 1919 में छपे एक आर्टिकल में टेस्ला ने एक ऐसे फ्यूचर एयरशिप की बात की थी जो कि धरती से 8 मील ऊपर उड़ता और ये इतना तेज होता कि न्यूयॉर्क से लंदन महज 3 घंटे में ट्रेवल हो जाता। और इस एयरशिप की सबसे खास बात ये होती कि इसे रिफ्यूलिंग की आवश्यकता भी नहीं होती क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक पावर्ड एयरशिप होता जिससे कि पावर धरती पर लगे इलेक्ट्रिक टावर से वायरलेस ट्रांसमिशन के जरिए मिलती। लेकिन टेस्ला का ये सपना तब पूरा होता जब उनका वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट पूरा हो जाता। पांचवा है थॉट कैमरा। निकोला टेस्ला ने अपनी एक रिसर्च में पाया कि हमारे दिमाग में चल रहे विचारों की एक पिक्चर हमारे रेटिना पर भी रिफ्लेक्ट होती है, जिसको कि सही एपरेटस के जरिए डिकोड करके एक स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अगर ऐसा संभव हो जाता तो किसी के भी दिमाग को रीड किया जा सकता था और बड़े बड़े साइंटिस्ट के दिमाग को पढ़ा जा सकता था और उनकी नॉलेज का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन टेस्ला इस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर पाते इससे पहले ही उनकी 1943 में डेथ हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है निकोला टेस्ला के एक्सपेरिमेंट्स अगर सफल हो जाते तो आज की हमारी दुनिया कैसी होती? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।